हेलो बच्चों, वेलकम टू मोहिनी मैजिक मैथ। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.1 करेंगे। चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। ठीक है, और इसी क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है, टेक द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक टू बी एक्स रुपीज और पेन को हम वाई रुपीज लेना है। इसमें हिंट दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। let cost of notebook be x रुपीज। ठीक है, x रुपीज है नोटबुक, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ पेन बी y रुपीज है। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन की जो भी कॉस्ट है उसकी डबल कॉस्ट क्या है, नोटबुक की है। सपोज यहाँ पे मैं देख लेती हूँ, ये रफ है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये हो गया हमारा नोटबुक और ये हो गया हमारा पेन। ठीक है, नोटबुक सपोज पेन की कॉस्ट अगर 5 है तो नोटबुक की कॉस्ट 10 रुपीज है। ठीक है, यही बोला है इसने, नोटबुक की कॉस्ट ट्वाइस है पेन की कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट 5 रुपीज है, तो नोटबुक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 10 रुपीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब अगर मुझे इसके बीच में इक्वल टू का साइन लगाना हो, मीन्स इन दोनों को अगर मुझे इक्वल करना हो, बीच में इक्वल का साइन लगाना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी चाहिए। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ तो ये भी 10 हो जाएगा। अब ये दोनों हो जाएंगे इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके बाद हमारा जो नोटबुक है वो क्या है, एक्स है। ठीक है, और हमारा पेन क्या है, वाई है। लेकिन जो हमारी नोटबुक है वो पेन से ट्वाइस ज्यादा है, ट्वाइस है मतलब 2 गुनी है, 2 गुना है, 2 मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लग नहीं सकता क्योंकि ये 10 है और ये 5 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था। इक्वल टू का साइन लगाने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये दोनों इक्वल हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं, तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स को यहीं रहने देंगे और 2y को इस इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे, तो -2y इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके टू वेरिएबल्स की एक इक्वेशन। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax by c इक्वल्स टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c इन ईच केस। तो आपको केसेस इसमें दिए हुए हैं और आपको सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में, और ए बी सी के वैल्यूज भी बताने की क्या क्या है। तो फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है 2x + 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार। यहाँ पे 5 के ऊपर बार है। बार का मतलब क्या होता है, बार का मतलब होता है कि ये वाला नंबर इसका बार बार पीछे रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम बार लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको ax + by + c की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे ax मतलब 2x, तो ax + by की जगह हमारा 3y है, और प्लस c मतलब यहाँ पे c होना चाहिए, जबकि ये 9.35 जो है वो इधर है, इसको हम इस साइड ले जाएंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 2x + 3y, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, बिल्कुल ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में आ चुकी है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे, a की जगह पर हमारा क्या पर है, x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, तो a की जगह a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2। b की y का कोफिशिएंट क्या है, b, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3। इसी तरह हमारा c जो है, c क्या हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, और c की जगह पर क्या है हमारा, इज इक्वल्स टू -9.35, और इसके ऊपर बार, ये माइनस लगाना मत भूलना, माइनस लगाना जरूरी है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया है ना, इजी। चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए, x - y / 5 - 10 इक्वल्स टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे हम ax + by + c इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स ऑलरेडी दे रखी है, तो इसे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसके सिर्फ कोफिशिएंट लिख देंगे। तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, y इक्वल्स टू y का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, तो y का कोफिशिएंट है b यहाँ पे, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1/5। ठीक है, c का कोफिशिएंट यहाँ c देख लेते हैं, तो c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, तो बस ये इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं थर्ड में क्या है, सबसे पहले हमें 6 को साइड लाना पड़ेगा, तभी ये लीनियर इक्वेशन बन पाएगी। ठीक है, तो चलिए -2x + 3y - 6 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको भी ax + by + c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, हम a की जगह पे क्या करेंगे, a इक्वल्स टू क्या है, -2, b इक्वल्स टू क्या है, 3,
और c इजकल्स टू क्या है -6। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके हैं ये रहे x इजकल्स टू 3y। तो सबसे पहले 3y को इस साइड ले आएंगे तो x माइनस 3y, ठीक है, प्लस 0 लिख लो इजिकल्स टू 0 कर दो। ठीक है, क्योंकि हमारी जो वैल्यू आती है वो ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ मैंने 0 रख दिया। a की जगह पर क्या है, a की जगह पर x का जो कोफिशिएंट है वो है 1, तो a इजिकल्स टू 1 हो गया। ठीक है, b का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट क्या है, b इजिकल्स टू -3 और c इजिकल्स टू क्या है यहाँ पे 0, बस हो गया। नेक्स्ट है आपका 5th, इसको भी इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 5y, ठीक है, प्लस 0 इजिकल्स टू 0 कर देंगे। यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0, तो a इजिकल्स टू क्या हो गया, x का कोफिशिएंट क्या है 2, y का कोफिशिएंट क्या है 5, मतलब b इजिकल्स टू 5 और c इजिकल्स टू 0। ठीक है, अब ये देखिए इसका 6 में देखते हैं। इसमें 2 वेरिएबल्स तो है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लेना। ठीक है, चलिए तो पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें y हमारा नहीं, अभी ये 1 वेरिएबल की इक्वेशन है। इसको 2 वेरिएबल की बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3x प्लस 0 मल्टीप्लाई y प्लस 2 इजिकल्स टू 0। अगर 0 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से की जाए तो वहां पे 0 ही आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे y की मल्टीप्लाई y हमने प्रेजेंट कर लिया है और मल्टीप्लाई से 0 की कर दिया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर लेंगे ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0 से। तो यहाँ a इजिकल्स टू क्या हो गया 3 हो गया, b इजिकल्स टू क्या हो गया, तो y किसका का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट है 0, तो b इजिकल्स टू 0 हो गया और c इजिकल्स टू क्या है आपका 2। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे x मिसिंग है तो हम क्या करेंगे 0, यहाँ पे हम क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई x प्लस y माइनस 2 इजिकल्स टू 0। ठीक है, ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0। a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा, a इजिकल्स टू हो जाएगा 0, b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 1 एंड c इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -2। ठीक है, लास्ट है आपका 5 इजिकल्स टू 2x। यहाँ भी सिर्फ एक ही वेरिएबल दे रखा है और हमें इसे 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इसको इस साइड ले आओ, तो 2x जब भी इजिकल्स को 2 के साइड आएगा तो क्या हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे y वेरिएबल नहीं है तो y वेरिएबल हम अपनी तरफ से प्रेजेंट कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई y प्लस 5 इजिकल्स टू 0, इस तरह से इसको लिख देंगे। ठीक है, 2x हम इस साइड लेके आए हैं तो ये प्लस का तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा माइनस का। y यहाँ पे था ही नहीं तो हमने क्या किया, 0 से y की मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तब भी 0 ही आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन फिर से मिल जाएगी। ठीक है, तो इससे कंपेरिजन कर लेंगे, ax प्लस by प्लस c इजिकल्स टू 0। a इजिकल्स टू क्या हो जाएगा -2, b इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 0 और c इजिकल्स टू क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो बस यही है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो चैप्टर तो नहीं कंप्लीट हुआ है, एक्सरसाइज आपकी 4.1 कंप्लीट हो चुकी है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।